हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना अब उठी, सो के 4 बज चुके हैं दिन के। तो ब्लॉग तो मैंने पहले बना दिया, कल का बनाया हुआ है। तो न- थोड़ा सा अब बना रही हूँ ना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे बुखार सा आ गया है। तो मैं 11 बजे की सोई हूँ और अब उठी है। सुबह तो काम करना पड़ा था। अब रब्बी को बोला था मैंने, घास पानी दिया भैंस को, पता नहीं गया हुआ था, उसने दिया कि नहीं दिया अब। तो मुझसे ना आज ज्यादा बात भी नहीं हो पा रही है, और मेरे अंगूठे में पता नहीं क्या हो गया है ना, ऐसे सोजिश सा आ गई है इसमें। तो और इसमें पता नहीं दर्द हो रहा है, बहुत चटराले हो रहे हैं, बहुत सारा दर्द हो रहा है इसमें, पता नहीं नैबिस हो गया है, क्या हो गया है। तो उसमें ना बहुत सारा दर्द हो रहा है। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। तो मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। प्लीज़ मेरा वॉच टाइम बढ़ा दो प्लीज़। जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, मेरे सारे ब्लॉग देख लिया कर, थोड़े थोड़े मेरा वॉइस टाइम बढ़ा दो और लिख दिया करना फिर किसी ने मेरा वॉइस टाइम बढ़ाया हुआ है। तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। तो मुझे नहीं, मुझे अपना चैनल ना मोनेटाइज कराना है। मेरा चैनल आगे चले या ना चले, पर मोनेटाइज तो मैंने ज़रूर कराना था। लोगों को दिखाना है कि मैंने भी मोनेटाइज कर दिया है। जो लोग मुझसे जलते हैं उनको तो दिखाती हूँ मैं आगे का व्लॉग ना। अब मैंने फिर से सो जाना। मैंने कुत्ते को भी अंदर बांध दिया था, ऊपर ना धूप लगती है उनको, धूप में मैंने सोचा भी किसने जाना, मुझसे तो उठा नहीं जा रहा है ऊपर। तो इस दर्द की वजह से, जो अंगूठे में दर्द है ना, उसकी वजह से मुझे बुखार आ गया है आज। तो मैंने कुत्तों को भी अंदर बांध दिया था। अब रबी को बोल रहा था मैंने कि ले जा उनको ऊपर, अभी 4 बज चुके हैं, बाहर ले जा। पर वो भी नहीं उठा। मैं दिखा रही हूँ एरू को, कल तो दूसरे रूम में है। ये रहा एरी ना, यहाँ बांधते हैं हम उसको दरवाजे के साथ। तो उसके ना बाल झड़ते हैं आजकल, जो अगर उसको खुला छोड़ते हैं तो ऊपर बेड के ऊपर आता है वो। तो उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो वो बिस्तर पे, पूरे बिस्तर पे ना बाल बाल हो जाते हैं। तो इसलिए हमने उसको बांध के रखा होता है अभी। पहले तो बहुत नाराज होता था बांधने के लिए, प्रिया ने ना उसको बांधने की आदत नहीं डाली है। पर बाँ के कहाँ बांधेगी, बाँ उसको बांधने के लिए नहीं है कि रूम है उसका, और एक किचन है, एक बाथरूम है उसके। तो फिर उसने भी 2 बेड लगा के रखा है, एक बेड पर एरू होता है और एक बेड उसने अपने लिए रखा हुआ है। तो उसको तो बांस स्पेशल बेड रखा हुआ है, फिर बांस हो जाता है। पर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ एक काड़ू के लिए उसने भी वो तोड़ दिया हुआ, उसको भी मैंने फट्टे बिछाए हुए हैं। वो भी नीचे नहीं बैठता, उसको भी बेड चाहिए होता है। तो पहले जब वो भी ऐसा करता था, जब इस रूम में आ जाता था ऐसे कुदरती, ऐसे दरवाज़ा खुला होता था तो ऊपर बेड के ऊपर जाके ऐसे आराम से बैठ जाता था। तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसको, एक बेड था टूटा हुआ थोड़ा सा, मेरी शादी के बेड थे, तो हमने उनको उसके रूम में रख दिया था। फिर उसके ऊपर उसको बहुत अच्छे से बिछाए हुए थे। सर्दियों में तो उनको फाड़ता नहीं था, पर उससे जब भी गर्मी आती है ना, उसको उन्होंने फाड़ दिया है। अभी तो मैंने उसको बोर भी बिछाया हुआ है गर्मियों में। सर्दियों में उसको ना ऐसे बिछाने पड़ते हैं, जैसे होता है खुंदुलू वगैरह होता है, कंबल वगैरह वहाँ बिछाना ही पड़ता है उसको। एरी को भी बिछाना पड़ता है। पर आजकल ना एरी को भी मैंने एक जो मैट था रहा उसको भी बिछाया होता है, आजकल गर्मी बहुत है ना। तो उसको भी उसने एरी ने ना ऐसे फाड़ फाड़ के उसको पता नहीं क्या कर दिया। पर मैंने यही रखूँगी, उसको ले जाएगी प्रिया, उसको 7 तारीख को उसके पेपर ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा गंदा एरी है ना वो। और तो अच्छा है, पर उन कपड़ों को फाड़ता है ना, मुझे भी ऐसे कमीज से पकड़ लेता है। तो मैं आगे का ब्लाउज दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आज यहाँ 1 बज चुका है। तो मैं गई थी, 11:30 बजे गई थी मैं खेत में। फिर मैं हड़ोद देने के लिए मक्की को, जो हल से देते हैं हलोड़, तो अलोड देने के लिए गई थी मैं। तो मैंने फिर एक खेत पे में अलोड दिया। फिर उसके बाद मैं थक गई थी और धूप भी लगी हुई थी और पसीना पड़ गया था ऊपर से। फिर मैंने बोला रब्बी को आवाज़ लगाई कि आजा तू आजा अब खेत में। हमने 2 ही डोरी है ना खेत, तो एक ही बहुत सारा होता है, पर जिसको हम बोलते हैं डोरी अपनी भाषा में, हिमाचल की भाषा में डोरी। तो 2 डोरी है में हमने मक्की बीजी हुई है। तो उन 2 डोरियों में ना
निंदाई करने के लिए भी टाइम नहीं लगा। एक डोरी में मैं एक डोरी की मैंने निंदाई की हुई थी और दूसरी डोरी रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज लोड दे देते हैं। चलो मक्की तो थोड़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है, लोड छोटी छोटी से मक्की को लोड दिया जाता है तो अच्छा रहता है। तो एक डोरी में मैंने दे दिया था और दूसरी डोरी में अब रब्बी को लगाया मैंने लोड देने के लिए। तो ये थोड़ा सा तो मैंने दिया है यहाँ, और अब आगे यहाँ देखो रब्बी दे रहा है। तो ऊपर से धूप पड़ी है, सुबह बोलते रहे मैं उसको उठ 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 उठा ही नहीं है। फिर मुझे तो काम होता है बहुत सारा घर में, कुत्तों का और भैंसों का काम होता है, बहुत सारा घर का काम होता है, खाना वगैरह झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह होते हैं। तो 11 तो मुझे घर में ही बच जाते हैं। तो फिर खाना बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, बर्तन धोने के लिए झाड़ू पोछा करने के लिए भी नहीं लगता। फिर कुत्ते ना वो आजकल ना बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, मेरे को नीचे तक ले जाते हैं, नाले तक ना। तो जैसा ही एरू तो पहले ऊपर ऊपर ऐसे फटाफट कर देता था, पेशाब पोटी वगैरह करनी होती थी तो फटाफट कर देता था। तो बिक्की तो उसने ऐसा सीखा, कालू जैसी आदत तो पड़ गई है उसको भी, बहुत दूर दूर तक ले जाता है नीचे नाले तक ना। तो घूमता ही रहता है, बहुत सारा घूम लेते हैं पहले, उसके बाद फिर पोटी पेशाब करना। तो अब रब्बी को भी देखो गर्मी पसीना पड़ चुका है, तो ऐसे होता है काम। उनको क्या पता चलता है दिन में कि क्या काम होता है, हमें बोलते हैं क्या काम होता है, आपको पूरा दिन बैठा रहता है। तो अब लगेगा उसको पता कि कैसा होता है काम करना। अब देखो उसको गुस्सा आएगा, फिर मेरे को बोल नहीं रहा कुछ। अब इसको गुस्सा नहीं आ रहा है। वो रब्बी क्या ना करना था, दो चल डालती थी लिया अपने ना डाल दूर दूर दे दे, सारे दे रख, बच्चे क्या रखता है। देखो ऐसे देता है लोड, कौन देता है ऐसे, बीच में ऐसे रख दिए उसने, जगह खाली रख दी है। तो इसकी तो निंदाई भी नहीं हुई थी, उसको तो अच्छी तरह से देना था लोड। तो क्या बोलूँ मैं उसको, अभी रब्बी है ना इतना कंजर है, ऐसे काम चोर है ना, ऐसे बस बगार ही टालता है, जब भी करता है ना बगार का ही काम करता है। तो ऐसा सोचता है कि मेरी मम्मी को भी गर्मी लगी हुई है, धूप पड़ी है, ऊपर से 1 बज चुका है। तो मैं सोचा बादल छाए हुए, तो बादल आ चुके थे पहले, तो मैंने सोचा जब बादल आए हुए तो लोड दे देते हैं, नहीं है धूप। तो अब एक डोरी में दिए मैंने और दूसरी डोरी में जब धूप लग गई तो ये दे रहा है रब्बी लोड। तो हम लोड दे देते हैं, जब तक आप लोग भी अपना काम कर लीजिए और हम भी काम करते हैं। देखो पसीने से कैसा पसीना पड़ता है, जो खेती बाड़ी करते हैं किसान होते हैं ना, उनको ऐसा पसीना पड़ता है। तो लोग बोलते हैं कि फिर दूध महंगा लगाया हुआ ऐसा वैसा, तो कैसे निकलता है दूध और कैसे ज़मीन से फसल निकलती है, सरकारी जॉब वालों को क्या पता। इस आग को नीचे गड्ढा कर, और देखो मक्की 5 से ज्यादा तोड़ रहा है, हल से नहीं तोड़ रहा है, 5 से ज्यादा मक्की तोड़ रहा है और गाड़ टाल रहा है। और देख बढ़िया क्या करे रहा तू, सारी छलिया तोड़तिया, काम करना ही नहीं है, बस गाड़ी करनी सीख रही। जब तक मैं घर के फोन लाने के लिए गई तब तक उसने पूरी डोरी कर दी। तो इतना टाइम कर, मेरे तो बहुत सारा टाइम लगा, ऊपर डोरी मैंने ऐसे दिया, इतना साफ और लोड दिया। और मैंने ऐसे कोई भी मक्की ऐसे बीच में कोई भी थोड़ी सी जगह में नहीं रखी मैंने, मैं तो ऐसे हल्लू उठा उठा के करती थी इसको। ऐसे बगार ही टाल रहा है, क्या करना अब ऐसे कौन देता है। अच्छी 2 तरह फिर अच्छी भी दे थी, और इसका बस चले तो ना पूरा खेत नीचे से ऊपर तक ना 1 घंटे से मैं पूरा कर देगा। सुनाई भी नहीं करता, फिर वही मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं ढंग से काम करूं। तो ये रही हमारी 2 भैंसी, पहले एक थी और अब दूसरी भी ले आए हम। तो देखो ना ग्यूंतर के बुरा हाल कर देती है, और गोबर के भी बहुत बुरा हाल कर देती है। जब मैं गाड़ डालने आती हूँ तो एक तसला तो गोबर का हो ही जाता है ना, बुरा हाल करती रहती है गोबर का। और ग्यूंतर के देखो इतना बुरा हाल करती है ना। जब भी मैं इनके
गौशाला में भैंस का शाला में आती हूँ ना, गौशाला तो गऊ तो है नहीं, ये भैंसशाला है। तो उनके भैंसशाला में आती हूँ ना, तो यहाँ इतना हर बार मैं यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। तो देखो कल परसों तो मैंने धोया भी था ये साफ करके कि चलो तब साफ रहेगा, पर इनका गिनत नहीं बंद नहीं होता, बहुत सारे गिनती रहती है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ तो पानी की बाल्टियाँ उल्टी हुई है, पानी की बाल्टियाँ भर के फेंकी हुई है, ऐसा लग रहा है यहाँ। तो ये पानी की बाल्टियाँ भर के नहीं फेंकी हुई, इनका गिनतर है भैंसों का। तो बहुत बुरा हाल करती है गिनतर के। देखो गर्मी की वजह से कितना पसीना पड़ा हुआ है, पता नहीं कैसे रहती है बेचारी भैंसी अंदर ना, बुरा हाल है, इतनी भारी गर्मी है अंदर। तो मुझे दरवाजा भी देना पड़ता है अब अंदर ना, फिर मक्खियाँ वगैरह चली जाती है तो खाती है इन भैंसों को। फिर भैंसी है ना वो गोबर करती है तो उसका फिर पोटी पोटी कर देती है उनकी पूरे अंदर, तो इसलिए दरवाजा भी चढ़वाना पड़ता है। मैंने बोला था अपने पति को कि यहाँ लाइट लगा दो, भैंसों को भी पंखा लगवा दो, पर नहीं लगाते वो। और कुत्तों का भी बुरा हाल है ना, ऊपर छत के ऊपर बहुत भारी गर्मी होती है। तो कुत्तों को तो चलो मैं ज़्यादा गर्मी लगती है तो नीचे रूम में बांध देती हूँ, वहाँ पंखे है तो पंखे लगा देती हूँ। ये कि हम यहाँ पर आए और ये बीच में नागभमनी, यहाँ पे मेहमान देवता आए हुए हैं और वो नागवाड़ी गुनी देवता। महादेव जी का वहाँ भी है, कहाँ? ये है गुजरात में। गुजरात में? अच्छा, गुजरात में बहुत बड़ा। हाँ, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर तो वही सोमेश्वर महादेव, वही क्या अच्छा वो है कि सोमनाथ मंदिर का यहाँ पर दर्शन हो रहा है हिमाचल में, सोमेश्वर महादेव। देखिए यहाँ पे कलाकृति बहुत बड़ा। हमारे जैसे यूपी में पत्थरों पर कलाकृति होती है, यहाँ पर कलाकृति है लकड़ी के ही देवता। पवन कुंड बहुत बड़ा। देखिए अगर इसकी काबिलिटी। तो ये फोटो है मेरे ताऊ के पोतरी के बेटे के नामकरण के, आगे भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है, तो ये मेरी मासी है और ये मेरे ताऊ की पोतरी के ससुर है, और ये मेरे ताऊ की दोनों बेटियां हैं, मेरी मासी भी ताई भी लगते हैं, इनकी बेटियां हैं। तो ये मेरे ताऊ की बेटी है और ये एक मेरे ताऊ की पोतरी है, बड़े ताऊ की, और ये मैं हूँ और मेरी मासी है, ये मेरे ताऊ की बेटी है, इनकी बेटियां हैं। यहाँ भी हम है और बीच में दिखाई दे रहे हैं ये मेरे साथ और मेरे ताऊ की बेटी के बीच में, और ये मेरी भाभी है, मेरे बड़े ताऊ की बहू, छोटी बहू। और यहाँ ना हम जब घर आ रहे थे बस में तब की फोटो ली हुई है, तो ये बस से खींची हुई है। तो ये है पूरे बग्गी का एरिया, और ये मेरे ताऊ के बेटी की बेटी है, पोतरी की बेटी की बेटी है। ये जो बाबरू बल्ले ले गए थे हम, मेरे ताऊ के बेटा जो उनके दो तुआ है,
तो उस चंगेर में बैठ गई थी, तब लिया उनका फोटो। और ये है मेरे ताऊ की पुत्री और उनके हस्बैंड है, ये उसकी मम्मी है, मेरे ताऊ की पुत्री, मेरे ताऊ की बहू। और ये मेरे ताऊ की पुत्री है, और बता दिया मैंने, ये मेरे ताऊ की पुत्री की मासी है। और मेरे ताऊ की बेटी है, नीचे बैठी हुई है यहाँ डांस करते हुए। बीच वाली मेरी भाभी है, और दूसरी साइड ये भी मेरी भाभी है टब्बर की, और ये मेरे ताऊ की बेटी है। ये तो मेरा फोटो है, शीतला माता के मंदिर में लिए हुआ था। और ये मेरी फ्रेंड है सोनिया शर्मा, उन्होंने मुझे फोटो भेजे थे वो जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा के। हमने तो जाना नहीं था, मुझे भी बुलाया था वहाँ उन्होंने, पर फिर हमने जाना नहीं था। अभी ये महीना नहीं हुआ है यहाँ हमारे टब्बर की जेठ की डेथ को, तो मैं नहीं गई थी, तो उन्होंने भेजे वो मुझे वो फोटो। तो ये हमारे सुंदरनगर की झील। ये वो छोटा सा बेबी मेरे ताऊ के पोतरी का बेटा।